आप जानते हैं जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब किसे भारत का नागरिक माना जाता था और किन परिस्थितियों में नागरिकता छिन जाती थी। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। इस वीडियो में हम आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के जरिए भारतीय नागरिकता को आसान भाषा में समझेंगे। यह भारतीय संविधान सीरीज डे 3 जहां हम अपने हक और अधिकारों को आसान भाषा में समझते हैं। आर्टिकल 5 हमें बताता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर हर वह व्यक्ति इंडियन सिटीजन माना गया जो भारत में पैदा हुआ था या जिसके माता पिता या दोनों में से कोई भारत में पैदा हुआ हो और जो कम से कम भारत में 5 सालों से रह रहा हो। आर्टिकल 6 हमें बताता है कि विभाजन के समय वे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए थे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो गए। अगर इसके बाद आए तो उन्हें अप्लाई करना होता था और कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। आर्टिकल 7 हमें बताता है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली, लेकिन अगर वो सरकार की अनुमति से वापस लौटे तो उन्हें नागरिकता मिल सकती थी। आर्टिकल 8 हमें बताता है कि विदेश में रह रहे भारतीय लोग अगर वो इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। आर्टिकल 9 हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 में बताता है कि एक बार जो नागरिकता मिल गई वो तब तक बनी रहती है जब तक पार्लियामेंट कोई नया लॉ ना बना दे। आर्टिकल 11 हमें बताता है कि पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है, वह नागरिकता से जुड़े रूल्स बना सकती है, चाहे वो नागरिकता देना हो या छीनना। तो ये था आसान भाषा में भारत की नागरिकता। अगले वीडियो में हम जानेंगे मूल अधिकार के बारे में, यानी भारतीय नागरिकों के कौन कौन से अधिकार है। इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।